अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इस वीडियो के साथ मैं ज्योग्राफी का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है क्लाइमेट, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आप ज्योग्राफी का 4th चैप्टर अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको सबसे पहले बहुत सारा क्वेश्चन दिखाई देगा। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है या उसका आंसर कैसे मिलेगा, तो आपको मैप देखना है। मैप देख के उसका आंसर लिखना है। मैं अगले पार्ट में उसको भी आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ब्राजील और इंडिया का, पहले उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद मैं आपको जो रहेगा, जो क्वेश्चन दिया गया है जिसको मैप देख के आपको आंसर देना है, उसको भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। क्लाइमेट और वेदर में फर्क होता है या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान में, तो राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है? हॉट होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं जम्मू और कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, यानी कि वहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। और वेदर क्या होता है? एक ही दिन में, जैसे कि आप घर से बाहर निकले, बहुत अच्छा खासा धूप था, तो एकाएक क्या होने लगा? बारिश होने लगा या बादल आ गए। तो एक क्या होता है? वेदर होता है। वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, ब्राजील का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। ब्राजील का क्लाइमेट समझने से पहले हमें अर्थ का जो टेम्परेट जोन है, यानी कि जो टेम्परेचर का जोन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका अर्थ है। ये बीच में जो लाइन है ये है इक्वेटर, और ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ए वाले पार्ट में जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो सन रेज परपेंडिकुलर फॉल होता है। मतलब सन रेज सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? फॉल होता है, यानी कि सनरेज सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। तो यहाँ का जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है सबसे हॉट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी जो होता है इसी वाले प्लेस पे पड़ती है। इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो सन का रेज होता है सीधा पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके यहाँ तक, ए वाले, यहाँ से देखिए, ए है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री तक। यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाला जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम होता है। मीडियम मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती, मॉडरेट होता है। तो और उसके बाद यहाँ 66 से लेके 90 डिग्री तक, यहाँ पे आपको मैं लैटिट्यूड लाइंस पढ़ाया था तो सेम वही है। तो ए वाला जो जोन है, जो ए वाला एरिया है, ये फ्रीजिड जोन होता है। फ्रीजिड जोन यानी कि अर्थ के वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, वहां पे बर्फ जमे होते हैं। समझ में आ गया? तो ए वाला जो पार्ट है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है अर्थ पे। इसको हम लोग कौन सा जोन कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं, नहीं तो ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसे होता है? मीडियम होता है। उसके बाद जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है अर्थ के ऊपर, यानी कि हम पोल्स के ऊपर जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास जाओगे तो वहां पे बर्फ जमा होता है, यानी कि वहां का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है। समझ में आ गया? तो आइए हम ब्राजील को अच्छे से समझते हैं। तो ये जो लाइन है ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे देखिए अर्थ पे ब्राजील यहाँ पे है। तो ब्राजील ज्यादा से ज्यादा कौन से जोन में आ रहा है? ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा देख रहे हो ना, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। और थोड़ा सा जो पार्ट है किधर जा रहा है? टेम्परेट जोन में जा रहा है। टेम्परेट यानी कि जहाँ का टेम्परेचर मीडियम होता है। तो चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का मैंने लिख दिया है ताकि आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलो समझते हैं। Because of the vast
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कैसा है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राजील का? ब्राजील क्या है? बहुत फैला हुआ है। समझ में आ गया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है ब्राजील का? बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन इन द क्लाइमेट। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में जो क्लाइमेट है वहां पे वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि क्लाइमेट में चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राजील का वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। नियर इक्वेटर इट इज ए हॉट। अभी हम बात करें यहाँ पे इक्वेटर के पास, ए वाले रीजन में क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ज्यादा हॉट होता है। यहाँ पे मैं आपको बताया था ना, जो रेड जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। इक्वेटर के पास क्या होता है? टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस वाले पार्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्यों टेम्परेचर ज्यादा होता है? क्योंकि वो टॉरिड जोन में आता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है नियर द इक्वेटर। फिर से देखो, नियर इक्वेटर इट इज हॉट while temperate type of climate is found near the tropic of Capricorn। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आप साउथ की तरफ जाओगे यानी ए वाले पार्ट में, तो ये कौन से जोन में आता है? तो ये आता है टेम्परेट जोन, यानी कि इस वाले पार्ट में जो ब्राजील का टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? मीडियम होता है। समझ में आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो होता है कौन सा जोन आता है? टॉरिड जोन, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे देखो ब्राजील का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ब्राजील के साउथ पार्ट में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? लो होता है, यानी कि कम होता है। क्लियर हुआ? ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अभी ब्राजील में बारिश कैसे होती है? तो जो विंड्स होती हैं, कौन से विंड्स? यहां से देख रहे हो ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये सब विंड्स हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट से जो विंड्स आती हैं, और ये साउथ और ईस्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है? ईस्ट है ना। ईस्ट की तरफ से ब्राजील की तरफ क्या होते हैं? विंड्स आती हैं। तो कैसे आती हैं? नॉर्थ ईस्ट से हवाएं आती हैं और साउथ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं कहाँ पे? ब्राजील में आती हैं। तो इसी के कारण ब्राजील में क्या होता है? रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश होता है। पार्ट्स ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट। यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे हाईलैंड्स आता है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या है? हाईलैंड्स हैं, और यहाँ पे हाईलैंड्स है ना। हाईलैंड्स कहाँ तक? ब्राजील के कोस्ट तक फैला हुआ है। यहाँ वाला जो है यहाँ तक फैला है, यहाँ वाला यहाँ तक फैला है, यानी कोस्ट तक जो है हाईलैंड्स फैला हुआ है। The escarpment act as the obstruction to the winds blowing from the sea and causes orographic type of rainfall in coastal region। अभी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो बारिश होती है ब्राजील में वो कौन से टाइप की बारिश होती है या कौन से टाइप का रेनफॉल होता है, उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। अभी ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है आप इसको समझ लो। यहाँ पे देख रहे हो ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये माउंटेन है, यानी कि ब्राजील का हाईलैंड है। समझ में आ गया है? ब्राजील का हाईलैंड है। और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपका कोस्टल रीजन, यानी कि ये वाला पार्ट सी है। तो होता क्या है, जब ओशन में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वेपरेशन होता है, इवेपरेशन होता है, तो जो ये वाटर होता है ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होते हैं। क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होता है? इसका जो वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी होता है हाई होने के बाद यहाँ पे बारिश होता है। अभी यहाँ पे होता क्या है? देखो ये जो स्लोप है, स्लोप के कारण ये जो विंड्स होती हैं, जो ब्राजील में विंड्स होती हैं, यहाँ पे स्लोप है ना, जो स्कार्पमेंट यानी कि जो स्लोप होता है, अभी यहाँ से विंड्स ऐसे ब्लो करेंगी तो क्या हो जाएगा? ये स्लोप क्या करेगा? उन हवाओं को रोक लेगा। समझ में आ गया? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो ब्राजील में जो विंड्स आती हैं तो यहाँ पे जो हाईलैंड का जो स्लोप होता है उन विंड्स को क्या करता है? रोक लेता है। उसके कारण क्या होता है? कोस्टल रीजन्स में जो होता है बारिश होती है। समझ में आ गया? उसके कारण क्या होता है? कोस्टल रीजन में
बारिश होता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लो। पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट, दी स्कार्पमेंट, स्कार्पमेंट यानी कि जो स्लोप होता है, यहाँ पे हाईलैंड्स है और यहाँ पे हाईलैंड्स है। हाईलैंड्स का जो स्कार्पमेंट यानी कि जो स्लोप होता है वो क्या करता है, एक्ट एज अ ऑब्स्ट्रक्शंस टू दी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम दी सी, जो हवाएं आती हैं सी के तरफ से, वो जो होता है हाईलैंड्स उसको हवाओं को रोक लेता है, यानी विंड्स को रोक लेता है। कॉजेज द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, यानी जब यहाँ पे देखो इवेपोरेशन होएगा, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होएगा, तो क्लाउड क्या होएगा, इधर लैंड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो स्कार्पमेंट होता है, स्लोप होता है, उसको क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, यानी कि वो हवाओं को रोक लेगा, तो इसके कारण यहाँ पे बारिश होती है। ठीक वैसे ही इसी के कारण यहाँ पे ब्राजील में क्या होती है, रेनफॉल होती है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट रेड्यूस्ड। अभी होएगा क्या, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब ज्यादा बारिश हो जाएगी तो जो क्लाउड्स होते हैं उनका वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी बारिश होने के बाद लो हो जाएगा। लो होने के बाद क्या करेगा, इसको क्रॉस करके यहाँ पे क्लाउड्स ऐसे पास होके यहाँ पे आ जाएंगे। होएगा क्या, यहाँ पे जब बारिश होगा तो क्लाउड का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो लो हो जाएगा, उसके कारण यहाँ पे क्या होएगा, बारिश नहीं होएगा। तो ए वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे कोस्टल रीजन में बारिश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका हाईलैंड्स है, हाईलैंड्स के कारण क्या होता है, यहाँ पे बारिश हो जाता है, लेकिन जब क्लाउड्स का वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है, तो इस वाला जो ब्लू कलर का देख रहे हो, यहाँ इस रीजन में क्या होता है, बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता है। दिस रीजन इज रैन शैडो रीजन, इस रीजन को ब्राजील का हम लोग क्या कहते हैं, रैन शैडो रीजन, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दिस रीजन इज कॉल्ड द ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, इस रीजन को ब्राजील के ए वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वहां पे रेनफॉल यानी कि बारिश नहीं होती है। क्लियर हुआ? कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन द ब्राजील, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट। अगर हम ब्राजील में टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्थ पार्ट ब्राजील का कैसा है, हॉट है ना, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट आर द कंपैरेटिवली लोअर, अगर हम ब्राजील का नॉर्थ की बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा है, और साउथ की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, लो है। क्लियर हुआ? Season variation are found in this pattern near the equator at Brazilian coast. Temperature does not vary much. अगर हम बात करें तो यहाँ इस वाले रीजन में यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर होता है इस वाले रीजन में हाई होता है, और अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे जैसे सीजन चेंज होते रहते हैं वैसे टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। कहाँ पे, ब्राजील में। समझ में आ गए? आगे अब समझते हैं। इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राजील, इसका मतलब क्या है, इन द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन यानी कि ए वाला पार्ट, ये सब कोस्ट है ना, नदी के किनारा। नियर द इक्वेटर इन ब्राजील, तो यहाँ पे देख रहे हो एक इक्वेटर है, नियर द इक्वेटर। क्लियर हुआ? डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर आर वेरी लो, यहाँ पे टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होता है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है वो कम ज्यादा नहीं होता है, मोस्टली जो होता है वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, सेम होता है। The winds move in vertical direction in this region। अभी होता क्या है, जब यहाँ से विंड्स आती हैं, हवाएं जो आती हैं, तो जो यहाँ पे स्कार्पमेंट होता है उन हवाओं को क्या करता है, रोक लेता है, जो स्लोप होता है उन विंड्स को रोक लेता है, तो हवाएं क्या होती हैं, सीधा ऊपर चली जाती हैं, है ना। सीधा ऊपर जाने के कारण क्या होता है, सिमिलरली द कॉन्वर्जेंस जोन of the trade wind is weak here, as a result cyclone are not formed। अभी होता क्या है, ये विंड्स आती हैं तो विंड्स आने के बाद होता क्या है, ऊपर की तरफ सीधा चली जाती हैं। अभी जब एक विंड्स इधर से आ रहा है, एक विंड्स इधर से आ जाए, दोनों में टक्कर होएगा तो क्या होगा, साइक्लोन फॉर्म होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
जो ब्राजीलियन का हाईलैंड का स्लोप है वो उन हवाओं को क्या करता है, वर्टिकल यानी कि सीधा ऊपर हवाएं निकल जाती हैं। इसी के कारण क्या होता है, ब्राजील में साइक्लोन देखने को नहीं मिलता, यानी कि ब्राजील में बहुत ही रेयरली कभी कभी साइक्लोन आता है। That is why tropical cyclone are rarely visit to the coast of the Brazil। इसका मतलब है यहाँ इस वाले रीजन में साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है ब्राजील में। मोस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आते हैं उसको हम लोग, इस वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। तो ब्राजील ज्यादा से ज्यादा कहां पे आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर देख रहे हैं, नॉर्थ पार्ट से इक्वेटर पास होता है, ब्राजील के नॉर्थ पार्ट से क्या होता है, इक्वेटर पास होता है। द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। द एवरेज टेम्परेचर इन अमेज़न वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर हम अमेज़न बेसिन की बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 25 डिग्री से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है एवरेज टेम्परेचर। हाँ, द क्लाइमेट इज कूलर इन द हाईलैंड्स। अभी यहाँ पे जो ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, कूल होता है। क्लियर हुआ, कूल यानी कि ठंडा होता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू दी सी। अभी क्या है, ब्राजील का सी जो है बहुत नजदीक है, प्रॉक्सिमिटी मतलब जो सी है ब्राजील के नजदीक है। दी कोस्ट एक्सपीरियंसेस मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मिल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, वहां का जो एयर होता है, एयर में जो होता है मॉइस्चर ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द अमेज़न वैली रिसीव्स अराउंड, द अमेज़न में कितना बारिश होता है, 2000 mm। अमेज़न वैली में टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री से लेकर 28 तक, और रेनफॉल कितना होता है, 2000 mm यहाँ पे रेनफॉल होता है अमेज़न बेसिन में। क्लियर हुआ। वाइल द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट रिसीव्स 1000 mm टू द 1200 mm रेनफॉल। यहाँ पे रेन कितना होता है, 2000 mm, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रेन है 1000 mm से लेके कितना होता है, 1200 mm तक रेनफॉल होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका जो डाउट रहे वो क्लियर कर सकूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो पूरा महाराष्ट्र देखे और इसका बेनिफिट जो है सभी बच्चों को मिले। तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।